The way you see yourself is controlling your whole life. And today we are going to break that mirror. So, everyone, इस में बात करते हैं योर हैबिट्स आर योर आइडेंटिटी। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी सेल्फ इमेज वो नहीं होती है जो आपको लगता है कि आप हो। आपकी सेल्फ इमेज है जो आप डेली बेस पे करते हैं, ठीक है। और इससे आप क्या समझ सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, एक्ट कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे जो कि प्रूफ्स एविडेंस बिल्ड करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ इतना है, हमारे पास किसी चीज़ के जब प्रूफ होते हैं तो हम उस चीज़ में और बेटर बनते हैं। बेटर क्यों बनते हैं? बिकॉज वी हैव प्रूफ्स। प्रूफ हमारे पास किस चीज़ के हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट। वो होता क्या है कि बचपन में अगर आपको कोई बोल रहा है यू आर कॉन्फिडेंट एंड ऐसा वैसा कि यू आर वेरी फनी, तो बड़े होके वो आइडेंटिटी हमारी खुद से बनने लग जाती है। आप देखते होंगे बहुतों को कि जो बचपन से वैसे हैं, फ़नी टाइप के। और अगर आप नहीं हो उस टाइप के तो इसका मतलब आपको बचपन में कुछ अलग तरीके से प्रोग्राम किया गया होगा, ठीक है। तो आपकी डेली के जो एक्शंस हैं वो आपको यही दिखाते हैं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बिकॉज आप साई इंट्रोवर्ट टाइप बिहेव करते होंगे पब्लिकली कहीं पे भी। वो आपके एक्शंस हैं, आपको शो करते हैं कि आप इस टाइप का इंसान हो, दैट्स इट, ठीक है। एंड यू कैन चेंज इट जब आप रिपीटेशन पे कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिस टाइप का इंसान आपको बनना है, ठीक है। द एक्शन यू टेक टुडे डिसाइड कि आपकी सेल्फ इमेज किस टाइप की बनने वाली है, ठीक है। एंड ये बहुत हद तक सच्चाई है इसमें, सच सिंपल सी बात है। आप अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। क्योंकि सारी चीज़ें पास्ट में डेवलप हुई हैं जो कि प्रोग्राम की गई हैं, एंड यू नीड टू चेंज इट, ठीक है। एंड इट्स नेसेसरी, आपको ये चीज़ चेंज करनी है, दैट्स इट। बिकॉज उस चीज़ से अपनी लाइफ को रख के यू विल बी डिप्रेस्ड फुल योर होल लाइफ, ठीक है। एंड ये चीज़ किसी और ने आपको दी है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इट, ठीक है। और क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि सोसाइटी ने मुझे इंट्रोवर्ट टाइप का बहुत बना दिया था अपनी बातों से बोल बोल के। और अब मुझे वो चीज़ समझ आती है कि ऐसा ऐसा होता क्यों था। क्योंकि मैं जब याद करता हूँ तो बचपन में उतना वो नहीं था कि मतलब मुंह बंद करके रहता था या लड़कियों के साथ नहीं रहता था। बचपन में तो ऐसे सब सही था, हर एक चीज़, ठीक है। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे मैं उन चीज़ों से अलग होता गया। जैसे जैसे लोग मेरे को बोलते थे सिंपल, मैं उसी सेम डायरेक्शन में जाता गया क्योंकि मैं उस चीज़ को सच मान रहा था। और एक्चुअली में सच्चाई यही होती है। इस चीज़ को मैं ये नहीं बोल सकते खुद की तरफ से कुछ बातें हम बना रहे हैं। दिस इज़ द रियलिटी। इफ़ यू गो इन टू द पास्ट और चीज़ें याद करो तो आपको पता चलेगा कि जिस बेस पे आप इंसान बन रखें, आपको कि टीचर्स ने इस तरीके से बताया होगा आपको कि आप इस टाइप के इंसान हो, आपको आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि आप इस टाइप के इंसान हो, और आपने खुद की वो आइडेंटिटी बना ली है, ठीक है। और बस आप उसी बेस पे अपनी रियलिटी को बना चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब ऐसा हो सकता है तो यू कैन चेंज इट कम्प्लीटली, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी डेली हैबिट्स चेंज करनी है, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। कॉन्फिडेंट बनना है तो कॉन्फिडेंट बिहेव करो, ठीक है। जिस टाइप का इंसान बनना है उसको विजुलाइज करो। खुद से पूछो कि मेरा फ्यूचर वर्जन इस टाइम पे कौन सा एक्ट लेता है। कंसिस्टेंटली विजुलाइज करते जाओ कि मेरा जो फ्यूचर वर्जन है उसका इस मोमेंट पे क्या एक्ट होता है, मुझे भी वही एक्ट करना है। समझ रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट कि इफ़ यू वांट टू बिकम दैट पर्सन, दैट इज़ योर फ्यूचर वर्जन, जिसके पास एक अच्छी फिजिक है, जिसके पास एक अच्छी कन्वर्सेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, उसके पास पर्पज़ है। इमेजिन करो कि उसका एक्शन क्या होता है, इस मोमेंट में वो क्या कर रहा होता है, और आपके एक्शन वैसे होने चाहिए, दैट्स इट। अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं
वर्कआउट करने के लिए, अपने काम करने के लिए, सो यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, ठीक है। और आपका फ्यूचर वर्जन ये नहीं करेगा। इफ़ यू वांट अ गुड फिजिक, आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ता है। इफ़ यू वांट कि आप अच्छे बोलो मुँह से, यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। मैं इतना फंबल कर जाता था, अब उतना नहीं करता। मुझे लगता है काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुका हूँ। मैं कंसिस्टेंटली जिम जाता हूँ, और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि आई डोंट हैव डाइट, ठीक है। मैं डाइट के पैसे जमा नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे पास डाइट नहीं है। और मैंने सारी चीज़ बताई भी होगी कि मैं घर वालों के पैसे पे जिम पे नहीं जाता हूँ। घर वालों के पैसे पे इन द सेंस कि घर वालों को पता नहीं है, पैसे तो उनके ही हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। और उनके पैसों पे जाता हूँ तो उनके पैसों में कितना कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डाइट नहीं कर सकता उनके पैसों पे। तो मेरे पास डाइट नहीं है, प्रोटीन इनफ है नहीं, फिर भी मैं कंसिस्टेंटली 1-1.5 साल से जिम जा रहा हूँ। एंड हमेशा जाता हूँ मैं, मॉर्निंग में 4:30 बजे चला जाता हूँ, ठीक है। एंड सिंपल चीज़ है, इट्स माई डिसिप्लिन कंटिन्यूसली 1 साल से जाना, और एक बहुत कम बॉडी वेट पे अच्छा खासा लिफ्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कुछ फ्लेक्स करना है मुझे यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे खुद के पैसे भी नहीं है और घर वाले हमें भेजते नहीं, इसलिए मैं बिना बताए जा रहा हूँ। और वो भी मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ मुझे पता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से हमारा खर्चा भी इस हिसाब से आता है कि आता होगा एक लिमिट में, बट उतना नहीं आता है कि उसमें हम सब कुछ मैनेज कर पाएँ। हमें अपना मार्केट की चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं कभी कभी जिम की फ़ीस पूरी करने के लिए, ठीक है। एंड इसलिए एक्सक्यूज़ आपके पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी किसी के घर वाले भेज देते हैं। कोई खुद कमा रहा भी होता है, कोई अच्छा खासा अर्न कर रहा होता है, फिर भी बस आलस की वजह से नहीं जाते। मैंने बहुतों को देखा जिम में, हम कभी कभी 5:30 बजे वापस आ जाते हैं, मैं और मेरा भाई, और उस टाइम भी जिम में कोई नहीं घुसता है, हम चाबी मार के वहाँ से वापस आते हैं। उसके बाद आना स्टार्ट होता है लोगों का 6 बजे के बाद से, ठीक है। बट इट डज़ंट मैटर कि आप कितने बजे आ रहे हैं, एटलीस्ट अगर कंसिस्टेंसी से बाहर हो, 6 बजे बाहर हो, अच्छी चीज़ है, ठीक है। दैट्स इट। सो आपको आपके एक्शंस बताते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो। मेरे एक्शंस ऐसे हैं कि कंसिस्टेंसी मेरे अंदर है। मेरे एक्शन ऐसे हैं कि मैं डिसिप्लिन हूँ, जो मेरे को खुद बताते हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, कि ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो वही चीज़ आप कर सकते हैं, और वही चीज़ आपको करनी भी है। आपको अपने एक्शंस, आपको अपने हैबिट्स चेंज करने हैं, ठीक है। चाहे एक स्मॉल हैबिट्स हमेशा चेंज करना स्टार्ट कर दो, उन पर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दो। जब आप ये चीज़ें करने स्टार्ट करते हो तो आपकी सेल्फ इमेज खुद से चेंज होने लग जाती है। दैट्स इट, एंड इट्स सिंपल, एंड डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेट। कि आपकी सेल्फ इमेज इतनी हार्डली ख़राब हो चुकी होगी, आप समझ नहीं सकते हैं, ख़राब हो चुकी होगी, ठीक है। इस चीज़ में मैं एक वीडियो बना सकता था ऐसे, बट इस वीडियो को ऐसे एक्चुअल में कोई देखता नहीं। अगर कोई देख रहा होगा, इतना पूरा यहाँ तक देख लिया, तो आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं कि आपको एंजाइटी अटैक्स पड़ते हैं कभी कभी। आपको लगता है मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ, आपको लगता है कि मेरे को कुछ करना है अपनी लाइफ में, खड़े होते हैं, सोचते हैं, और फिर से आप वही स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, और आप भूल जाते हैं आपको कुछ करना भी है, ठीक है। आप दोस्तों के साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, फिर आप कभी दोस्तों के साथ चलते चलते भी आप सोचने लग जाएंगे मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। फिर आप रील्स देखते देखते भी आपको रात को भी वो आप यूज़ तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान गूगल पे भी रहता है। सो प्रॉब्लम क्या है कि आप उस चीज़ को इतना यूज़ कर रहे हैं, आप फोकस, आप एम्बिशियस भी हो बट लेज़ी भी हो, और आप कंफ्यूज्ड भी हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे में हमारे गोल्स इतने इजीली नहीं मिलते हैं, आपके थॉट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, मेरे भी नहीं होते हैं या थे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको रोक रही है उस चीज़ से आपको ख़त्म करना है पहले। इंस्टाग्राम इज़ द बिगेस्ट बैरियर, और आप इस चीज़ को खोल के डिलीट कर दो हमेशा। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट इट, एंड इट्स नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ until you are not making enough money, it's not for you, ठीक है। सिंपल चीज़, इट मेक्स यू डिप्रेस्ड। देखते होंगे आप, मतलब
आपकी फीड में वो रील आती होंगी जहाँ पे लगता है कि नहीं, उसमें कुछ इस टाइप का दिखाया होता है कि लोगों को लगता है कि मेरी फीड उनके जैसे है, और बट मेरी फीड वहाँ पे कुछ बिलीनियर्स दिखा रखे होते हैं, कुछ भी मतलब इस टाइप की रील्स। बट एक्चुअली मुझे उन लोगों पे भी मतलब गुस्सा आता है कि किस टाइप की रील्स कोई लाइक करता है और किस टाइप की रील्स कोई भेज रहा है तो रील्स ही। कंपेयर तो आपको करा ही देगी ना वहाँ पे कुछ भी, अगर अच्छे भी आते होंगे तो फिर भी आपको लगता होगा कि यार क्या है, इस रील से कौन सीखता है, कितना सीख लोगे आप। अगर आप लिमिटेड इसमें यूज़ भी कर रहे हो तो हो सकता है आप कुछ सीख भी रहे हो, बट उस 1 सेकंड में, 2-3 सेकंड में, 30 सेकंड में, 7 सेकंड में आप क्या सीख जाते हो, मेरे को नहीं समझ आता। मैं भी सोचता था कि मैं कुछ सीखता हूँ क्योंकि मेरी रील भी वैसी आती थी, ठीक है, नॉलेजेबल फीड कंप्लीट, फिर भी कुछ नहीं होता है, वहाँ से कुछ नहीं मिलना आपको। और वैसे भी इन्फॉर्मेशन बहुत बेकार चीज़ है, जब हद से ज़्यादा हम लेने लग जाते हैं इट्स नॉट गुड फॉर अस। द मेन थिंग इज़ कि हम अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ पे, हम एक्शंस ले रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ, तब जाके उस चीज़ की बात बनती है, ठीक है। और हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, डिलीट इट एज सुन एज पॉसिबल। आप पॉर्न देखते होंगे और आप रील्स स्क्रॉल करते हैं लोनलीनेस की वजह से, वो कुछ भी हो सकता है। एंड एक मेन रीज़न होता है क्या, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे पास पर्पज़ नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न जो मेरे को लगता है, ठीक है। लोनलीनेस भी होता है ऐसा, तो उसके लिए आपको दोस्त चाहिए होते हैं थोड़े अच्छे, जो आपको बुली ना करें, डिप्रेस में उल्टा ना डालें, आप गोल के लिए फोकस करें, वर्कआउट करें आपके साथ, ठीक है, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। बट आपको वो सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी जो कि आपको वीक बना रही हैं, जो आपका टाइम खा रही हैं फालतू में। डिसाइड करो आपकी लाइफ का गोल क्या है एंड कम्प्लीटली अपने आप को इसमें डाल दो, दैट्स इट। वैसे ये वीडियो का टॉपिक था नहीं, बट अपने अंदर से मेरी चीज़ निकली कि मुझे बता देना चाहिए कि होता क्या है। एज ए यंग मैन हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है एक टाइम पे, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि सही भी है मतलब, ठीक है, यू नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर फिजिक, वर्क ऑन योर लुक्स, ठीक है, वर्क ऑन योर फाइनेंसेस। एंड इट्स सिंपल, एज ए मैन हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस चीज़ पे काम कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए, ठीक है। हम वीक नहीं बन सकते, हमारे पास फैमिली होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और हमारी फैमिली वाले हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, एंड नाउ इट्स अवर टाइम कि उन्हें रिटर्न कर दें सारा, ठीक है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बट इतना बोलूँगा, डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटा दो, बी अ मैन, ठीक है, और अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो, अपने अंदर स्टिलनेस लेके आओ, दैट्स इट। आई थिंक मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प होती होगी, तो स्टे विद मी और साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।